कौन सी डेरिवेशन? v is equal to f lambda। तो अगर ये उसकी डेरिवेशन मांग रहा है तो डेरिवेशन लगा दो, ये तो रेक्टिफिकेशन है ना। तो जो लोग अभी लेट पहुंचे हो, आंसर्स में पहला आंसर है d is equal to n lambda, उसके बाद वो फेमस डेरिवेशन छाप दो, ये तो फ्री के मार्क्स है, डेरिवेशन छाप दो v is equal to f lambda। हाँ अभी नहीं वो अपने बोर्ड पे लिखा है। हाँ ये नहीं, इसकी पूरी डेरिवेशन करवाई। चलो अब 7 मिनट होते हैं एक क्वेश्चन के। तुम लोगों ने ये तो डेरिवेशन देख ली, इसको जवाब मत देना, जवाब मत देना। तो बंदा डेरिवेशन के बारे में पूछे ना। सर डेरिवेशन का नहीं पूछता। अच्छा पीछे से बोल रहे इज शोन। नीचे हमें इसने एक वेव बनाकर दी है। सिंपल की गलती निकाले से डेरिवेशन दिखाई सर लैम्डा को हमने पाई कर दिया। सही है, बस इसका वो जब रिजल्ट देगा तो ए को यू कर देगा, वो क्या है सिंबल की गलती हो गया, लिख रहा था ए लेकिन लिखते लिखते यू हो गया। चलो अब पढ़ो यार, पूछो ऐसे हमारे टाइम वेस्ट हो रहा है यार। द टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ द CRO इज 2 मिलीसेकंड पर cm। इसका मतलब एक डब्बा 2 मिलीसेकंड है। चलो डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। ये तो एक और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन से क्वेश्चन। देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो एक तरीका टाइम पीरियड से कर सकते हैं। सर टाइम पीरियड से कर लो या फिर ऐसा करो कि पूरे साइकिल गिन ले। सर 6 पूरे साइकिल के नहीं है ना, आपकी चॉइस है, ढाई कर ले, वो ढाई भाई क्या मामला है सर? फ्रीक्वेंसी यहां तक तो साइकिल पूरा हो रहा है। अगर मैं यहां से गिनूं, यहां से गिनकर यहां तक ले लूं, ये क्या एक साइकिल हो रहा है? जी सर। एक साइकिल में कितने डब्बे हैं? 3 डब्बों का मतलब 6 मिलीसेकंड हो गया। दोबारा देखो, यहां से लेकर यहां तक 3 डब्बे हैं एक साइकिल। एक साइकिल का मतलब है 3 डब्बे। तो मैं जरा आपके साथ कैलकुलेशन करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 1 साइकिल इज 3 सेंटीमीटर। 3 डिवीजन। 3 डिवीजन का मतलब 3 into 2 यानी 6 मिलीसेकंड। तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया? 6 into 10 raised to power minus 6 मिलीसेकंड। 6 मिलीसेकंड को सेकंड बना दो और फिर 1 upon और फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 upon t 1 upon 6 into 10 raised to power minus 3। करो कैलकुलेशन करते जाओ, साथ साथ लिख कर करो हर चीज, मुझे आंसर बता दो। तो 166.7 170 हो जाएगा। 167 पॉइंट तो 166.67 168 कर दें। 166.67। इसको फिर राउंड करके 1 अगर दो सिक फिट करूं या 3 सिक? 2 सिक होगा 70 बचा तो डेटा के हिसाब से। डेटा के हिसाब से ठीक है। तो ऐसे हम 3 भी कर सकते हैं। डेटा में कोई 3 है तो सिर्फ टाइम दिया और वो 1 सिक फिट है। टाइम 1 सिक फिट है, फिर 3 तो नहीं कर सकते ना। तो 1 सिक फिट करेंगे ना। डेटा में कोई 3 सिक फिट है, सिर्फ टाइम में वो 1 मिलीसेकंड में करता है। वो तो फिगर 5.1 लिखा है, उसके 60 पॉइंट काउंट कर यार ऐसे नहीं बोला, इतना भी उसको बोला 1 सिक फिट आ रही है यार। तुम अंश को बिल्कुल ही तुमने खत्म लेवल दे दिया उसको। अंश क्या मतलब क्या शिकायत से है? ऐसी बात करेगा फिगर 2.1 में 2 सिक फिगर। यार कितने अफसोस की बात है।
चलो तुम लोग मुझे कैलकुलेशन का देखो, रुको नहीं ना, कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ सॉल्व करें, बाकी आगे जाए ना। अगला पार्ट देखो, मोबाइल पे खोल लिया करो, गैजेट पे खोल लो, पास पेपर की बुक लेकर आओ। इस वक्त तो यार ये बड़ा मसला है। सर तो इन दोनों को 90 डिग्रीज के डिफरेंस से लेंगे ना, एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम। क्या 90 डिग्री को बना दो कैसे मतलब? देख भाई 90 डिग्रीज पाई अपॉन 2 इस पे कैसे करोगे? तो जैसे वो 0 से स्टार्ट होता है, पाई अपॉन 2 से स्टार्ट होता है, पाई 2 पाई का। चलो अब इंग्लिश पढ़ो, ये क्या कह रहा है, पहले इंग्लिश बताओ। He says कि a second wave has the same frequency as the calculated in part 1. The amplitude of the wave is the same. वो भी सेम कर दिया। Phase difference between the wave is 90. Draw the waveform of this second wave. अच्छा अब बताओ, एक पूरा साइकिल कितने का होता है? 360 का। तो आधा साइकिल 180 और उसका आधा 1/4। इसका मतलब मुझे ये पहले समझना होगा कि 90 डिग्री का मतलब साइकिल कितना पड़ेगा। 90 डिग्री का मतलब होता है 1/4 साइकिल। अच्छा जरा प्रैक्टिस करो, इस सवाल को छोड़ दो एक लम्हे और जरा प्रैक्टिस करते हैं। साइन वेव मेरे साथ बताओ कि साइन वेव ऐसे बनती है। अच्छा अगर ये साइन वेव है तो यहाँ 0 आता है, यहाँ 180 और यहाँ पर, ठीक है मेरे साथ साथ देखना। बताओ 90 का है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। अब अगर तुम्हें 90 का फेज आउट करना हो तो तुम अपनी वेव यहाँ से शुरू करो, यूं देखो ये कितना फेज आउट हो गया, ऐसे फेज आउट करते हैं। अब तुम्हें सीखना ये है कि बिल्कुल ये लॉजिक याद रखो और इस लॉजिक को यहाँ लगा दो। पीछे जाओ वेव वाले डायग्राम पर और वहां 90 का फेज आउट करो। 90 के फेज आउट का मतलब क्या है सर? 90 डिग्री लोकेट करो, या अगर 90 डिग्री लोकेट ना हो सके तो क्या लोकेट कर लो? 1/4 ऑफ द साइकिल। चलो अब जरा बना के दिखाओ, मैं डायग्राम आपके सामने ला रहा हूँ। टोटल वेवलेंथ है उसका और रेशियो बनाते हैं। रेशियो बना दो, या देखो बोर्ड पे देखो, क्या यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल है। मुझे इसका साइकिल का कौन सा पार्ट चाहिए? 1/4। वेरी गुड। अगर ये एक साइकिल है तो ये हाफ हो गया, हाफ का हाफ ये ले लो। यहां से जाऊं, बहुत नीट बनाने, इसके साथ चले। अगर जरा सा भी गैप आउट हुआ डायग्राम बंद हो जाएगी। दोबारा समझो, यहां से यहां तक एक साइकिल है, ये क्या आधा हो गया, आधे का आधा ये। यहां से चलो और यू बना, यहां तक लेकर आना है उसको पूरे पर। नीट होना चाहिए, हाथ हिला तो ग्रेड हिल जाएगा। सर ये 1 मार्क का डायग्राम छोड़ नहीं दे, छोड़ दो, लेकिन 1 मार्क के रिजल्ट पर जो रिजल्ट आएगा फिर पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे। फिर आप बैठे होगे घर के पास के आई हैड अ हाउस, फजूल बात आगे से। 1 मार्क पेपर है 60 मार्क का, उसमें 3 नंबर पे तो ग्रेड चेंज हो जाता है और वो कह रहे 1 नंबर से क्या फर्क पड़ेगा। बेटा करके देखो ना, अगस्त में पूछूंगा मैं। सर तो टाइम ही जाया होगा, उससे अच्छा बंदा दूसरे क्वेश्चन में। अरे बंदे की अकल बेवकूफ आदमी, ये सवाल कंपैरेटिव होते हैं, ये सवाल थोड़ी छोड़े जाते हैं, ये तो कंपैरेटिव है। देखो मैंने आपके लिए डॉट भी लगाए हैं। थैंक यू सर। अब अगर किसी ने डायग्राम बनाई और उसका हाथ हिला तो वो खुद जिम्मेदार है। डायग्राम की फिजिक्स लेवल की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये मत कोई ये नहीं कोई बोलेगा मेरा हाथ हिल जाता है सर, आई एम स्मॉल बेबी, और तो आपकी मर्जी। तो आप अगर चाहो, देखो इससे कभी मत घबराओ। अगर आप कहते हो यार मैं शुरू करना चाह रहा हूं यहां से, कुछ नहीं बोलेगा, यहां से शुरू करो और यहां तक ले आओ। मैंने यहां से शुरू किया, लेकिन देखो
ये चेक करेगा ये डिस्टेंस, ये अगर ये डिस्टेंस हिला तो आपकी गेम खराब होगी। क्या एम्पलीट्यूड सेम रखूं? जी सर। चलो जल्दी से बनाओ। बनाए एक साइकिल बना के छोड़। नहीं मेरे ख्याल में इंग्लिश में क्या लिखा है उसने, पूरा बनाना है या उसने इंग्लिश क्या है? फॉर्म बना है, हम पूरी बनाएंगे वेव हाँ फॉर्म। तो पूरी बना दो, पूरी कंप्लीट ड्रॉ कर दो। सर ये आपने उल्टी वेव क्यों बना दी है? छोड़ दो लिख दो, आई कांट डू फिजिक्स, प्लीज रिफंड माय मनी, आई विल ओपन अ मिल्क शॉप। सर अब कहाँ करेगा अब तो। यार ऐसे सवाल था कि पूरा समझाया, उल्टी वेव कहाँ है यार, एनीमी ऑफ ब्रेन उल्टी वेव कहाँ दिख रही है? सही है। अजीब सी बात कर दो आगे से यार, सत्यानाश। कहाँ उल्टी वेव है, कैसे उल्टी वेव? वो सामान लगा के अंश क्या कर भाई, क्लास उस पे जा रही है यार, बाद में कोई अपलोड रिकॉर्डिंग हुई लोग समझेंगे कि यहाँ पर और कौन से काम हो रहे हैं। ऐसी बात बगैर सोचे नहीं करो यार, आजकल अजीब मुसीबत होती है। कोई इस बेचारे पे इल्जाम लग जाए कि ये बच्चा ऐसा करके बैठा हुआ, उस पर ऑलरेडी एक इल्जाम लगा है, पता नहीं क्या साथ में तबला बजाता है, ये क्या कर रहा है। इस पे लगा था, मुझ पे नहीं लगा। नहीं तो इस तरह की बातें नहीं करो ना, क्लास उस पे ऊपर है यार। बस प्लीज ख्याल रखो यार, और कोई ऐसी उल्टी सी बात अपनी बोलना। चलो ये तो हो गया इसका। अगर अब थर्सडे को अगर डिसीजन आते कि कॉलेज वगैरह बंद हो रहे हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस का क्या शेड्यूल रखेंगे? यार हम तो करते रहेंगे सर आप 8 क्लासेस। बजे नहीं रखिएगा। सुबह 8 बजे नहीं रखिएगा। सर ऑनलाइन अच्छा अब जरा एक चीज मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, अब मेरी डायग्राम देखो, अगर ये डायग्राम मैं पेपर में बनाऊं तो मुझे 0 मिलेगा और वो कसम उठा लेगा कि मैं इस बच्चे का ए नहीं आने दूंगा। सर आपने दरअसल जो ज्यादा बना दी है। नहीं मैंने मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई है। देखो मैं यहाँ पर ये हल्का सा ब्रेक चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये गड़बड़ होगी। ये क्या गड़बड़ हो गया, मैंने फेज आउट कर दिया, फेज बढ़ा दिया, ये फिजिक्स की मिस्टेक है। अब वो देखो ये गलती माफ कर देता, ये फिजिक्स की गलती नहीं, हाथ हिलाए। ये साइज देखो और जरा ये साइज देखो, डायग्राम 0 हो जाएगी और वो यहीं पर कसम उठा लेगा कि भाई इसका ए नहीं आने दूंगा। सर जो फेज आउट वाली ग्रेड बनाना होता है वो ग्रेड पर ही बनाना देगा, ऐसी प्लेन की। ये वैसे ये कांस्टेंट है ना सर? क्या ये वाली ये फेज आउट थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस कांस्टेंट है ना 90। चलो अब ये वाला बनाओ, नवंबर 2010 23 का 3। यार छोड़ो बातचीत, छोड़ो निकालो। सर ये प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन क्या होती है? A wave which transfers energy away from the source। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये वेव कहलाती है प्रोग्रेसिव, वो वेव जो वापस ना आए। वही तो आखिरी टॉपिक है। और कोई फुल सवाल आपके पास अगर है यार उसका जवाब मैंने कई मर्तबा दिया है कि मार्च टॉपिकल 2 टॉपिकल कंप्लीट करो, टॉपिकल के बाद ईयरली करो। 2019 2020 बहुत है। बेसिकली मॉक्स तक हमें जब तक मॉक्स है टॉपिक अगर मॉक्स अब हम टाइम वेस्ट करें, मैं रख रहा हूं डिजाइन क्वेश्चन। ये डिजाइन क्वेश्चन कैसे बनता है जरा बताओ, डिजाइन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिजाइन क्वेश्चन में अपरेटस मांगेगा और प्रोसीजर, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आपके हाथ डिजाइन क्वेश्चन लग जाता है तो आपको फिर मार्क्स लेकर उठना है। हाँ फुल टॉस के ये देखो उसमें है रीड एंड राइट में। जी सर है। हां है। अरे वही तो सर नहीं है, देखा ना पीछे पेज 387 पेज 387 ऊपर 2 पे जाके नीचे या सर बायनॉमिनल नॉर्मल हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। रुक जाओ यार बेटा, इसमें क्लास वेस्ट हो रही है ना, मुझे ये करके दो। मेरा वेट क्यों कर रहे हो कि मैं शुरू करूं? नवंबर 10 23 का 3 करो। सीआरओ बनानी, शाबाश, वेरी गुड। हाँ एक बॉक्स बना लो भले, कोई मसला नहीं। तो लेकिन इनपुट्स वगैरह तो दिखाने होते हैं ना प्रॉपर्ली। बिल्कुल, जो टेक्निकल कनेक्शंस हैं वो लाजमी दिखाने।
खुद बनाओ ना, तुम उसको छोड़ दो यार, उसका पेपर तुम दोगे क्या? तुम खुद ड्रॉ करके मुझे दिखा दो कि सर आप मेरा आंसर चेक कर लें, बजाय इसके कि आप उसको बेकार में गाइडेंस दे रहे हो। नवंबर 10 23 का 3, ये वाला क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, कितने मार्क्स दे रहे हैं इसके? 4 मार्क्स दे रहे हैं। ये 4 मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं। 4 मार्क्स में एक अच्छा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हायर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सिंपल आपको स्पेस दे रहे हैं, आउटलाइन हाउ अ सीआरओ मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया भी है। तो मैं एक सीआरओ बना देता हूँ, डब्बा बनाकर उसमें एक वेव दिखा देता हूँ, उसको बोल देते हैं कि वो वेव पे जाके फ्रीक्वेंसी नोट, टाइम पीरियड नोट करे, जो अभी हमने ये कैलकुलेशन भी की भी है, और टाइम पीरियड को 1 करे तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। सेट हो गया। चलो अब इसको बनाओ। सर इससे बोला नहीं है कि डायग्राम बनाना, लेकिन जगह दी है। हाँ तो उसके दिल में तो है ना डायग्राम। अब ये तो आप इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जगह क्यों दे रहे हैं। अभी आप उसको सेट कर दो। डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई है। ये तो वही ए स्टार, ये जो आपका ए स्टार मखलूक है, वही हमने उनकी देख देख के कॉपी मारते हैं ना, तो ये उन्होंने इस तरह की बनाई होगी। पुराना क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने भी वहीं से ली होती है। तो ये सीआरओ है, उसके कनेक्शंस हैं, माइक्रोफोन है, सामने सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर है, फॉरवर्डिंग से सिग्नल जनरेटर जरूरी है। सिग्नल जनरेटर के बगैर आवाज कहां से लाओगे? मतलब लाउड स्पीकर को किससे चलाओगे? स्पीकर किससे चलाओगे बोलो? नहीं अच्छी, अगर अच्छी डायग्राम है तो बना लो। ये मैंने क्लास में बनवाई भी है। सर आपने आज ही बनवाई? आज नहीं, ऐसा नहीं। सॉरी इसकी मेमोरी फ्लैश पहले रिकॉर्डिंग कर दे। हाँ ये चल जाएगी, लेकिन बहुत बहुत बददिली से बनाई है, बहुत बददिली से। ऐसा लग रहा है पाँव से बनाई है, इतनी बददिली से। वैसे सही है, टेक्निकली सही है, लेकिन देख के लग रहा है कि बिल्कुल बंदा किसी के सर पे बंदूक रखी हुई है। यार थोड़ा कम से कम लाइनें तो सीधी बना लो रूलर से यार, पेपर सीआई में देने जा रहे हो। फहाद इससे बेहतर बना देगा। सर मैं बना रहा हूँ। नहीं यार इससे बड़ी बददिली से बनाई है, जैसे फिजिक्स से कोई दुश्मनी निकालते हैं। बनाई सही है, लेकिन बहुत बैड मूड के साथ ना, थोड़ा हल्के से इंटरेस्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बनाओ। लाइनें तो कम से कम सीधी हो जाती हैं। कोई कल क्लास तो नहीं रखेंगे ना? नहीं, कल ऑफ रखेंगे। परसों अभी ऑनलाइन क्लास अगर होगी भी तो पास पेपर की होगी, थ्योरी क्लास तो नहीं करनी। अब तो मेरे पास स्पेस है, कल छुट्टी आ गई। लेकिन अगर अभी हम लोग अगर जैसे कॉलेज वगैरह बंद हो जाते हैं बाय चांस, तो उसका क्या टाइमिंग क्या रखेंगे? कुछ नहीं होगा, मतलब वो बंद हो गया तो ठीक है, हमारा तो कोर्स खत्म ही हो गया, तो हमें तो बस वो पास पेपर करने हैं। तो पास पेपर क्लासेस वैसे भी हम चलाते रहेंगे। जब हम क्लास पास पेपर क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हैं थोड़ी बहुत। जुगाड़ निकालेंगे पहले गवर्नमेंट को। सिंध में तो मुझे नहीं लगता श्योर कि लेकिन केसेस तो ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना। पंजाब सीआई अगर पंजाब में नहीं हो सकते तो आधी कंट्री में छोड़ ऐसा नहीं होता। ये सीआई ने अपनी लेटेस्ट अपडेट में कहा है कि ये रीजन वाइज है, एरिया वाइज है। सपोज के क्लिफ्टन में हो रहे हैं, तो ये किसी और जगह अगर सपोज कैंसिल करना चाहे तो लोकल गवर्नमेंट कर सकते हैं। सर मतलब नाज़िमाबाद में नहीं हुई क्लिफ्टन? बिल्कुल, अगर लोकल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं रखने तो ना रखो। उन्होंने तो तभी देखो, मैंने एहतियातन तभी तुम लोगों के ढेर सारे क्विज ले लिए, और वो है भी डिजिटल। मेरे पास डिजिटल रिकॉर्ड है। वो नहीं कीजिएगा सर। मेरे पास इतने हैं कि मैं सबके लिए मैनेज कर सकता हूं। सर ऑनलाइन क्विज थे ना सर। तो क्या हो, मेरे पास तो रिकॉर्ड है ना। सर हम सबमिट करते थे, टाइम चला जाता सर अक्सर यही हुआ अब ये भी अभी तक सोचो, अभी तक बच्चा ये कह रहा है सर सबमिट नहीं हो पा रहा। मतलब कहां से ये बच्चा आया है? ये देखा सर, आप देखें पहले हमें 5 मिनट पेपर निकालने के लिए कैलकुलेटर कैसे? तो भाई आप नहीं वो छोड़े सर, आप बोलते हैं 8:59 को पेपर शीट दो, पेपर 9:05 को। ऐसा मजाक से अगर गूगल टाइम स्केड्यूल भी नहीं कर सकता तो उसका नाम गूगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तो सर मेरा वो मेरी वो एक मर्तबा तभी मैंने लोगों के मेरी टारगेट है कि मैं तकरीबन 15 क्विज इकट्ठे कर लूंगा, ताकि उनमें से मैं 7-8 हल्के में मेरा सबमिट हुआ था। मैंने बस गलत ईमेल डाल दी, वो तो 26 मार्क्स गए। तो वो आपने गलत ईमेल डाली, हम ईमेल हमें दे दो ना, उस पे मार्क्स आ जाएंगे। हमें मिस सेलिना को ईमेल बता दो। मैंने आपको मैसेज किया था कि आप मिस सेलिना को बता दो कि मेरा ये टेस्ट इस ईमेल पे हुआ है।
ईमेल बदलनी गलती तो मैं एक मैनेज कर लेकिन सकता सर अगर मॉक्स होते हैं तो फिर मॉक्स हमारा Mocks मॉक का का grade रिजल्ट आएगा हूं। ना तो फिर। अभी इतना ना सोचो ना, अभी मुझे इसमें हेल्प करो। अब मुझे बताओ कि मैं इसकी इंग्लिश क्या लिखूं। पहले तो वही मशहूर जुमला आएगा ओ लेवल का, अरेंज द ऑपरेटर्स। Calibrate the CR. नहीं उससे पहले अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। तो लिखना है। हाँ लिख दो, वरना लिख दो कांट यू सी। आप अपने हिसाब से फुजूल बात लिखना चाह रहे हो ना, आप लिखो अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। बिल्कुल ऐसा। ये आपने उसको ग्राउंड बना दिया। अब आप लिखो कि जैसे इसने बोला, लिखो कि कैलिब्रेट द सीआरओ, जो पहला स्टेप होता है हमेशा, कैलिब्रेट द सीआरओ बाय टेकिंग अ सैंपल रीडिंग, कैलिब्रेट द सीआरओ बाय टेकिंग a sample reading calibrate the CRO by taking a sample reading, full stop। इसी में आगे लिखो now record the time period from the trace, now record the time period from the trace using the X-plate sensitivity, using X-plate sensitivity, use F is equal to 1 upon T, use F is equal to 1 upon T। आखिर में फिर वो जुमला आएगा जो ओ लेवल में बहुत मशहूर था, लेकिन आपको क्योंकि वो पास पेपर से नहीं गुजरे हुए ना तो मैं लिखवा रहा हूं। वैसे ए लेवल में उसकी बात नहीं होती, बट वो एंडिंग बड़ी अच्छी करता है। तो लिखो रिपीट द ट्रायल, रिपीट द ट्रायल 3 times, repeat the trial 3 times and take an average। सर प्रोग्राम कराने के लिए टू रिड्यूस एवरेज। हाँ रैंडम एरर वाली बात लिख सकते हो बिल्कुल। चलो लाइन ऑफ बेस्ट फिट लिख सकते नहीं वो तो फिर ये होगा ना कि तुम ग्राफ बनाओगे किसका, फिर ये बताना पड़ेगा। ए लेवल में अगर आपने अगर आउटस्टैंडिंग होने की ज्यादा कोशिश की तो आउट हो जाओगे। तो तुम उस पे ग्राफ पे दूसरी चीज क्या रखोगे, फिर एक पे तो फ्रीक्वेंसी बैठ जाएगी। तो इतनी भी क्रीज नहीं छोड़नी कि वो बंदा बोल्ड ही हो जाए। नवंबर 2010 22 और उसका 5 ये निकालो। तो सीधा स्टम्प्स पे मारना। हाँ जो भी, लेकिन आप उसको अगर चांस दोगे तो फिर यार वो तो फिर वॉशिंग मशीन वाला मसला है ना। मैंने एक डिजाइन क्वेश्चन, अच्छा डिजाइन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है इस बार नहीं आया। नहीं पूरा इस तरह नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं यार। अगर हम बात देखो, हम बातचीत करने से ना हमारे क्वेश्चन करने की स्पीड कम हो रही है। एक्सपेक्टेड लिस्ट में ये टॉपिक। हाँ मैंने कहा ना 2D मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, डिजाइन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। किरचॉफ आने का चांस है नवंबर 10, लेकिन किरचॉफ कोई गन नहीं करेगा। नवंबर 10 मेरे ख्याल में, नवंबर 10 22 का 5 मेरे ख्याल में मैकेनिक्स में मसला होगा। तो जो मॉक में वो आपका एक्सपेक्टेड पेपर नहीं ऐसा नहीं, अरे वो तो पास पेपर यूज करेंगे ना। तो मॉक में वैसा ही कर दें जो एक्सपेक्टेड पेपर है। ऐसा नहीं हो सकता। ए लेवल में तुम जो सोच रहे हो ना वो अंश मर्चेंट वाली। चलो अब ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन। जी सर डिस्प्ले। चलो पढ़ो, सवाल पढ़ो। सब लोग पास पेपर की बुक्स लेकर आओ। A student is studying a water wave in which all the wave fronts are parallel to one another. The variation with time t of the displacement of s of x of a particular particle in the wave is shown. अब इसने वेव प्रिंट कर दी है, लेकिन पहला इसका जो डायग्राम है वो है डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम है। सही, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम है। The distance of the oscillating particle from the source of the wave is measured at a particular instant. ये है displacement against distance। तो क्या ये आपको लग रहा है ये एटीन्यूएशन हो रही है? वो कह रहे क्या होता है, क्या एम्पलीट्यूड कम हो रहा है? कह रहे क्या होता है, पढ़ते जाओ धोते जाओ बस। देखो इसमें क्या एम्पलीट्यूड कम हो रहा है? चलो पढ़ो।
define for a wave what is meant by displacement. Definition है, it is the separation of an oscillation या oscillating particle from the mean position. सर क्या डेफिनेशन है? It is the separation. देखो डेफिनेशन तो U ग्रेडर की भी सही होती है. It is the separation of an oscillating particle from the mean position. दूसरा wavelength O लेवल में चला गया. It is the separation between two consecutive trough or crust. A level की क्या है? It is the separation between two successive points which are exactly in phase. ये A level की है. तुम कोई भी लिख सकते हो. O level वाली क्या है बताओ? It is the separation between two successive trough और crest. और A level की क्या है? It is the separation between two successive points which are exactly in phase. चलो अब आ जाओ. कहते हैं कि तुम ये बताओ, पहले बता दो पीरियड. ये तो आप लोग मुझे करके देते जाओ, बहुत आसान है. पीरियड ये आ गया है. क्या मैं यहां से लेकर यहां तक रीड कर लूं? ये पीरियड है. रीड कर दो. जी सर पीरियड है. टाइम पीरियड है सेकंड में. 0.6. अब देख के बता दो. तो 0.6 सर मुझे ये पूछना था कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें कि हमें डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम दे और बोले कि आप डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट डिस्टेंस कर रहे हो. हाँ वो तो सिंपल. वो दोनों वेव सेम होती हैं. दोनों वेव सिंक होती हैं. डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम और डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट पास ये गन होती है जो उसने अभी ऊपर खुद दिखाई है, एम्पलीट्यूड वाली. टाइम के अगेंस्ट एम्पलीट्यूड नहीं कम हो रहा, डिस्टेंस के अगेंस्ट कम हो रहा है. चलो ये हो गया. अब आप लोग मुझे बता दो वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या दूसरी इससे निकालूंगा? जी सर 4 सेंटीमीटर है. इसकी आएगा कैसे? तो 4 सेंटीमीटर है. नहीं एक सर इसकी 4 आएगी. नहीं तो उसमें क्या वो दिया स्केल है ही नहीं. सर स्केल है ना डिस्प्लेसमेंट क्या अगेंस्ट. मतलब? तो डिस्टेंस पर 4 सेंटीमीटर. हाँ ये अच्छा ये कॉस का वेव है. सही है. सही. 4 सर कॉस का भी साइड का भी है ना 3 से 7 तक का देखें. हाँ चलो वो तुम लोगों की चॉइस है. तुम लोग क्या करो? 4 सेंटीमीटर है. बेहतरीन हो गया. सही है. चलो तीसरा पार्ट स्पीड. सर वेवलेंथ v is equal to f लैम्डा. चलो जल्दी से लगा दो. जल्दी आ जाओ भाई. तुम पता कौन सी कॉल अटेंड कर रहे हो यार. शाबाश. 45 मिनट में 3 क्वेश्चन हमारे. हमें 45 मिनट में 4 का एवरेज लाना है. तो शुरू है सर. नहीं 40 मिनट हो गए ना. क्लास शुरू थोड़ी लेट हुई है ठीक है, लेकिन ऑफिशियली तो 40 मिनट हो रहे हैं. लेकिन चलो आधा घंटा रख लो. आधे घंटे में हमारा तीसरा क्वेश्चन है. तो आधे घंटे में अगर हम 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इट्स नॉट अ बैड एवरेज बट नॉट वेरी गुड. हमें आधे घंटे में 4 का एवरेज लाना है. सर 7.5 मिनट सही. हाँ लेकिन मैं तो डिस्कस करके करूंगा तो मैं तो ऐसे ही करूंगा. लेकिन आप लोगों की बात करो. मैं तो डिस्कस करता हूं तो मेरा टाइम तो लगेगा. 6.7 सेंटीमीटर. 6.7 सेंटीमीटर पर सेकंड. जी सर. यार अभी तक एग्जामिशन फॉर्म किसने जमा नहीं कराया? जो नहीं कराना चाहता वो बस आजकल में फाइनल कर ले. जो मॉक्स हो गए जिन्होंने अभी तक मेरा प्लान ये है कि मैं मॉक सबके लूंगा पेपर 3 की. उसकी वजह समझ लो पहले, जज्बाती होने से पहले. उसकी वजह है कि खुदा ना खास्ता ये उस पे चला गया उसके ऊपर एक्सपेक्टेड पे. तो मेरे पास आपका हर डेटा होगा. मैंने तो लैब की नहीं है. बता ये ख्याल रखो ना कि क्लास ऑनलाइन है. कुछ बातें समझ लिया करो ना कि मेरे पास इतना डेटा हो कि मैं सिस्टम को सेटल कर सकूं. अब और कुछ नहीं पूछेगा. क्लास के बाद पूछेगा. फर्दर कोई फुजूल बात अगर पूछे. अगर आपने कोई भी लैब नहीं की तो आप उसमें एब्सेंट हो जाना. कोई खतरे की बात नहीं.
वो मुझे उसमें मसला नहीं है, मुझे लैब के ऊपर जिस बच्चे ने एग्जामिशन ले ली है वो बस मुझे एक मर्तबा लैब का टेस्ट दे दे ताकि मेरे पास हर डेटा हो। सर ये वेव्स क्यों इतने इजी क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन नहीं, मैंने सिलेक्ट किया करना ताकि मुझे स्टार्ट मिल जाए। चलो, यूज फिगर 5.1 5.2 टू स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द वेव इज लूजिंग पावर एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। क्या ये एटीन्यूएशन हो रही है? तो आप लिखोगे, आप पहले स्मार्ट स्टूडेंट, तो आप पहले मार्क्स देखोगे। स्टेट, एक नंबर स्टेट का है और एक नंबर आप लिखोगे वेव इज लूजिंग पावर, एक नंबर मिल गया। वेव इज लूजिंग पावर, इसको क्या कहते हैं? एटीन्यूएशन, मैंने क्लास में बताया था। वेव इज लूजिंग पावर, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखो, इसी में फिर आगे लिखो, कैसे बताऊं उसको? फिगर 5.1 और 5.2 दोनों से मिलाकर। तो 5.1 में डिस्प्लेसमेंट आता है, 5.1 में तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, पर सर वो वेवलेंथ, लेकिन जो आप नीचे आते हो तो आप बताओगे कि क्या दूसरी वेव में एम्पलीट्यूड लूज हो रहा है। तो आप लिखोगे इन फिगर 5.2 एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, बस सर, कॉमा इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग। अब पावर कनेक्ट हो जाएगी। इन 5.2 एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, कॉमा कॉमा डाल के लिखिएगा। इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताएगा कोई? सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला, A1/A2। अरे इंटेंसिटी का फॉर्मूला यार, क्या हो गया हम लोगों को? अभी फॉर्मूला देखो। चलो, वेरी गुड, शाबाश। देख के भी नहीं बता सकते यार, पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। कहां से देखें सर? देखो, पूछा कहां से देखें? इस बंदे ने दिमाग में चावल भरे हुए। अजीब बात है, मैंने क्लास के शुरू में फिर दोबारा पिक्चर डाली है भाई, वो फॉर्मूला पेज है इस चैप्टर का। सर वो खोलने में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पावर अपॉन एरिया। तो तुम बताओ, मैंने सब अपने आंसर को इंटेंसिटी पे लाके छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस। तो अब देखो, मैंने कहा था, मैंने उस दिन फॉर्मूला रूम नंबर 2 में लिख के छोड़ गया था और मैंने ग्रुप पे लिखा भी था, वहां से कॉपी कर लो, और मैंने फिर आप लोगों को पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दी थी। डिटरमाइन द रेशियो इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑफ द सोर्स। यहां वो ले आओ, यहां क्या ला सकते हो बताओ? क्या है? I1 अपॉन I2। A1/A2 होता है। वेरी गुड। चलो, अब ये लगा दो, ये वाला। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? ऊपर वाले में जाना है इंटेंसिटी ऑफ वेव एट द सोर्स, शुरू में ले लूं, और फिर किस टाइम पे लेना है, किस पॉइंट पे लेना है? देखो, ये आपने गलत लिखा है, A2/A1 नहीं होगा ऊपर वो बोर्ड पे। A1/A2 होगा ना? क्यों? सर ये नीचे एरिया वाला जो फॉर्मूला आपने लिखा है इंटेंसिटी, जी सर, A2/A1 होगा ना? A एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा, मुझे लगा ऊपर एरिया वाला। क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा यार भाई। विड्रॉ कर लो, एक बार गार्ड वार्ड भर्ती हो जाओ यार। नहीं भाई यार, अगली क्लास से बाहर बैठना है यार, तो एक समान फजूल बातें यार। मुझे यहाँ कोई हेल्प करेगा इधर? बताओ, सोर्स के ऊपर एम्पलीट्यूड कितना है? 2। सोर्स पे एम्पलीट्यूड है 2। अब आ जाओ 6 का है, ये है 6 पे है -1.1। तो बीच में आ रहा है दोनों। बीच में आ रहा है, सही। तो एम्पलीट्यूड माइनस में नहीं लेते। चलो डालो और सॉल्व कर दो। पहला वाला क्या है? 6 है, सोर्स 2 अपॉन 1.1। यार, ये तो बहुत बेस्ट हो गया। लगा दो फटाफट, ना सही। बस। तो 3 बात कर रहे हैं, इतनी इसमें की फॉर्मूला भी शो करने हैं, वर्किंग भी शो करनी है, तो जाहिर है वर्किंग है कितनी सर? सर 400/121। 3.31 3.31 है सर। क्या हो गया है? सर ये जिसने 400 बोला ना, वही आंसर बन गया। जानबूझ के हरकतें कर रहे हैं। 3.3। बस सही है था। चलो, इसको फिर यहीं तक रोक के
और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में करते हैं। तो तुम आ जाओ, हमारी क्लास अच्छी है मैथ्स का भी आज हमने 40 मिनट्स में 3 क्वेश्चन किए। गणित अच्छा था। हाँ, आज हमारी रन रेट अच्छा था, लेकिन हमने उसमें जो ये अंश ने बीच में फजूल बातें की ना, उससे टाइम वेस्ट हुआ। स्टेट दो में बोल दो एक क्वेश्चन कम हो गया। भाई मैं मैथ और फिजिक्स का सर पे डिपेंड करता है। भाई चुप हो जाओ यार, ये क्लास अभी सर आप पहले